सेवा करने से हमें भगवान की विशेष कृपा मिलती है। संत की सेवा करना। रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे रामदास। उनकी सेवा थी रामानुजाचार्य के कपड़े धोना, उनका जो यज्ञ करते हैं ना, वो यज्ञ के लिए लकड़ियाँ लेके आना, घी वगैरह जो सामान अरेंज करना, बस यही उसका काम था। बड़ा ही सरल भक्त था, कोई ज्ञान नहीं था। रोज भजन करता, नदी के किनारे जाता, रामानुजाचार्य के कपड़े धोता, आनंद से आता, यही उसका काम था। और रामानुजाचार्य क्या करते थे, दोपहर के टाइम पे शिष्यों को, 300 से ज़्यादा शिष्यों को, सबको बिठा के जो है तत्व ज्ञान के बारे में बताते थे। बहुत ही कठिन तत्व ज्ञान, एकदम संस्कृत, पूरा इतना मतलब समझने में इतना मुश्किल लगता था। रोज का ये रूटीन था। और जब वे दोपहर को ये तत्व ज्ञान का प्रवचन देते थे शिष्यों को, तब वो जो रामदास था वो नदी के किनारे जो है बैठ के कपड़े धोता था। एक दिन रामानुजाचार्य के शिष्य आए, बोले गुरुजी सब बैठ गए हैं प्रवचन के लिए, आप आइए। रामानुजाचार्य बोला रामदास कहाँ है? रामदास कहाँ है? वही कपड़ा धो रहा होगा। नहीं, उसको बुलाओ क्लास में, उसको बोलो बैठने के लिए। तो शिष्य लोग ने बोला गुरुजी उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हम बुला तो देंगे पर वो बैठ के करेगा क्या, उसको तो संस्कृत का एक शब्द भी समझ में नहीं आता। तो रामानुजाचार्य बोला नहीं, आज तो क्लास तभी होगा जब वो आके बैठेगा। शिष्य लोग बोले ठीक है। तो गए उसके पास, उसको ढूंढे कहाँ है क्या, कुछ ना कुछ काम करता रहता है। तो देखा कपड़ा धो रहा है। बोला ये रामदास चलो, आज तुमको गुरुजी बुलाए हैं, तुमको प्रवचन में बैठना है। बोला मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं आके क्या करूँगा प्रवचन में बैठ के, मेरे को कखा गगा भी समझ में नहीं आता है क्या बोलते हैं, मैं यही ठीक हूँ। नहीं गुरुजी बोला तुमको आने के लिए। बोला ठीक है, अगर गुरुजी बोला तो मैं आता हूँ। फटाफट से कपड़े वपड़े बदले, सब ठीक करे, आगे जाके बैठ गया। अब गुरुजी के पास सब गए, बोले गुरुजी रामदास आ गया, चलिए प्रवचन शुरू करते हैं, टाइम हो गया। रामानुजाचार्य आ गए, सब बैठे हुए हैं। फिर रामानुजाचार्य ने बोला अच्छा रामदास कहाँ है? ये तो रामदास। अच्छा आज का प्रवचन रामदास देगा। अब सबको और भी हंसी आ रही है, आज का प्रवचन रामदास देगा। प्रवचन रामदास को समझ में आएगा कि नहीं, वही हमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो प्रवचन देगा। बोला आज तो वही प्रवचन देगा। तो रामदास आया, उठ के खड़ा रहा, बोला गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या बोलूँगा, तुम्हें जो आता है वो बोलो, आज का प्रवचन तुम दोगे। ठीक है, रामदास गुरु के ऊपर में विश्वास था, आंख बंद किया, शुरू कर दिया। हाँ, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधव। शुरू किया क्लास और इतना सुंदर प्रवचन दिया उसने और इतनी कठिन कठिन बातें समझाई कि ये 300 शिष्यों को समझ में नहीं आ रहा था। बोले ये क्या बोल रहा है, इतना हाई फाई संस्कृत, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और सब एकदम स्तब्ध रह गए, सब मुंह खुला करके बैठे हुए कि रामदास बोल रहा है, वो तो कपड़ा धोता, उसको तो कुछ भी नहीं आता था। इतना सुंदर प्रवचन दिया। और उसके प्रवचन खत्म होने के बाद में फिर रामानुजाचार्य बोलते हैं कि देखिए गुरु की सेवा करने का ये है महत्व। तो ये है, इस श्लोक का मतलब भी ये है, मुखम करोति वाचालम, जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है, अगर वो गूंगा भी हो तो बड़ी बड़ी प्रवचन देना शुरू कर देगा। अगर वो लंगड़ा हो तो गिरी पर्वत को पार कर लेगा आसानी से। लेकिन क्या है उसका क्वालिफिकेशन? गुरु कृपा, यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। गुरु की कृपा, अगर गुरु की कृपा हो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जब गुरु कोई सेवा देते हैं तब उसको बहुत ही सीरियसनेस से हमें फॉलो करना है, क्योंकि ये कोई भौतिक चीज नहीं है। अब रामानुजाचार्य ने जब इसको बोला कि तुम बोलो, कहाँ से आई शक्ति? जो इसने किया था ना, भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त का जो सेवा किया था उसने, उससे इसके ऊपर में जो है कृपा आई है। तो इसीलिए हमें हमेशा आतुर
रहना चाहिए। भक्त की सेवा करना, गुरु की सेवा करना। रामानुजाचार्य के एक शिष्य हुए थे अनंताचार्य। उन दिनों में बालाजी की सेवा करने के लिए फूल की ज़रूरत थी। तो फूल अब जैसे मार्केट में मिलता है वैसा तो नहीं था। फूल चाहिए तो आपको खुद आपका जो बाग बगीचा बनाना पड़ेगा, उसमें से फूल लेने पड़ेंगे। तो अब नीचे से अगर आप, बालाजी का जो मंदिर है, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, वो तो पहाड़ के ऊपर है। अगर आपको रोज़ नीचे से फूल ले जाना पड़े तो बहुत समय लगेगा। तो रामानुजाचार्य ने उनके शिष्यों को बोला, देखो ऐसे करो, तुम में से कोई जो है पहाड़ के ऊपर ही छोटा सा बगीचा बना दो, वहाँ पे अच्छे फूल उगेंगे, भगवान की माला बना सकते हैं। लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि उन सबको डर लग रहा था। क्योंकि उन दिनों में जो तिरुपति का जो पहाड़ है, वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर होते थे, कोई गाड़ियाँ नहीं जाती थी, बहुत कष्ट होता था, वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो कोई जाना नहीं चाह रहा था। अनंत आचार्य पीछे बैठे थे, तो उन्होंने हाथ उठाया, बोला मैं जाऊँगा गुरुजी, मैं करूँगा, मैं वहाँ पे अच्छा बगीचा बनाऊँगा। तो अनंत आचार्य वहाँ सुंदर बगीचा बनाते हैं और रोज़ वहाँ पे जो है भगवान के लिए फूल की माला बनाते हैं। अब बगीचा बनाना तो इतना आसान नहीं है ना, उन दिनों में आपके पास कोई ट्रैक्टर्स वगैरह तो है नहीं, आपको बहुत मेहनत से हर चीज़ करनी पड़ती है, और बगीचा में पानी देना। तो अनंत आचार्य की जो पत्नी थी वो दोनों मिलके करते थे, वो पानी लेके आती थी और ये माटी को सींचते थे और धीरे धीरे क्यारियाँ बना के जो है बगीचा बनाते थे। अब कुछ दिनों के बाद अनंत आचार्य की जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, लेकिन गर्भवती होने के बावजूद भी वो सेवा में कभी पीछे नहीं हटती थी। तो वो जो है पानी को मतलब उठा के इतना दूर ले जाना करना सब काम करती थी। एक बार बालाजी ने देखा, ठाकुर जी ने देखा, तो उसको दया आ गई। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटे बच्चे के रूप में गए और इसको गर्भवती स्त्री जो अनंत आचार्य की जो पत्नी है उनको बोला कि मैया मैं थोड़ा मदद कर दूँ, मुझे दे दीजिए, मैं हेल्प करता हूँ। तो इसने कहा कि मैं तुम्हें दे तो सकती हूँ, बट मेरे पति जो वहाँ देख रहे हो ना दूर से, वो डांट देंगे, तो उसके डर से मुझे है देने में डर लग रहा है। एक काम करो, तुम उनसे जाके पूछो, अगर वो मान जाए तो मैं दे दूँगी। भगवान गए, अनंत आचार्य से पूछा कि देखो मैं तुम्हारी थोड़ा मदद कर दूँ, तुम ये बगीचा बना रहे हो। तो अनंत आचार्य ने बहुत अच्छे से बोला कि देखो भैया, ये सेवा मुझे मेरे गुरु ने दी है, तो मैं किसी के साथ डिवाइड नहीं करना चाहता, मैं खुद करूँगा, तुम कोई और सेवा ले लो। तो ठाकुर जी बोला ठीक है। थोड़े दिन के बाद फिर आए, क्योंकि इसकी जो पीड़ा है वो भगवान देख नहीं पा रहे, इतनी मुश्किल से दोनों काम कर रहे। भगवान फिर इसके पास आए, बोला मैं थोड़ा मदद कर दूँ, मैं पकड़ लेता हूँ। इसने फिर बोला मेरे पति डांटेंगे। बोला नहीं, वो नहीं देख रहे हैं ना, मैं थोड़ा यहाँ से यहाँ रख देता हूँ, आपको इतना कष्ट हो रहा है। तो बोला ठीक है रख दो। जैसे ही ठाकुर जी ने लिया हाथ में उसको रखने के लिए, अनंत आचार्य ने दूर से देखा और उसको जो गुस्सा आया और भगवान के पीछे भागे। बोला ये बच्चे, तुमको कितना बार बोला यहाँ मत आओ, कितना बार बताया, मेरे गुरु ने ये सेवा मुझे दी है, मैं नहीं देना चाहता हूँ तुमको, हम दोनों मिलके करेंगे, मैं नहीं शेयर करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। तो भगवान तो मान नहीं रहे, वो अभी भी जो है पॉट लेके चलते जा रहे हैं, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे तुम तो ऐसे मानोगे नहीं, तुमको एक उल्टे हाथ की देने पड़ेगी तभी तुम सीधा हो गए। हाथ में कुल्हाड़ी थी, लोह दंड था, और दे मारा एकदम जोर से डराने के लिए कि भागो यहाँ से नहीं तो मारूंगा। अब जैसे ही उसके ऊपर में फेंका, भगवान के ऊपर में, भगवान भी भाग रहे थे डर के मारे कि अब तो मेरे को ये मारेंगे, भागो यहाँ से। अब जब गए टर्न हो के, तब यहाँ पे क्या है, वो कुल्हाड़ी जो है लग गई भगवान को। अब दूसरे दिन सुबह जब अनंत आचार्य गए भगवान को माला पहनाने के लिए, तो देखते कि यहाँ से तो पूरा खून निकल रहा है भगवान को। फिर वो समझ गए कि अच्छा ये तो ठाकुर जी थे जो आए थे सेवा लेने के लिए। और फिर जो है भगवान को यहाँ पे चंदन लगा दिया। तो अभी भी आप जाओ बालाजी का दर्शन करने के लिए तो आप देख सकते हो अनंत तलवार का जो लोहदंड है, जो कुल्हाड़ी है, और इसीलिए अभी भी जो भगवान को यहाँ पे हमेशा चंदन लगाते हैं। तो इनका भाव देखिए, गुरु ने ये सेवा मुझे दी है, मुझे करना है। हमारा भाव उल्टा होता है, गुरु ने ये सेवा मुझे दी है, मैं किसको दे दूँ ये सेवा, मुझे छुट्टी मिले, मैं नहीं कर, तुम करोगे क्या, तुम करोगे क्या, तुम, ये हमारा भाव है। और ये अनंत आचार्य का भाव, मैं क्यों दूँ, मेरे गुरु ने दी है, ये मेरी सेवा है, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं करूँगा। और गुरु की बोली हुई हर बात को कितना महत्व। अनंताचार्य एक दिन भगवान के लिए माला बना रहे थे, और ठाकुर जी तो अनंताचार्य को बहुत प्यार करते हैं। तो पुजारी जब पूजा कर रहा है तो ठाकुर जी ने बोला एक काम करो ना, अनंताचार्य को बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। पुजारी गया, अनंताचार्य को बोला तुमको भगवान बुला रहे हैं। बोला उनको बोलो 10 मिनट के बाद आऊँगा, मैं काम में हूँ। पुजारी ने गया, बोला वो 10 मिनट के बाद आएगा, वो अभी बिजी है।
अनंताचार्य जो है माला बना के 10 मिनट के बाद जाते हैं ठाकुर जी को माला देने के लिए। अब ठाकुर जी इतना गुस्से में बोले, तुम मुझे बोला ऐसा 10 मिनट के बाद आओगे, मैं तुमको बुला रहा हूँ, ये माला किसके लिए बनाया? आपके लिए, मेरे लिए बनाया ना, तो जब मैं बुलाऊंगा तो तुम नहीं आओगे, 10 मिनट के बाद आओगे। तुम्हारा बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया है, ना मुझे तुम्हारी सेवा लेनी है, ना मुझे तुम्हारी माला चाहिए। इनफैक्ट तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहता, तो तुम जाओ यहाँ से, खाली करो, जगह खाली करो, मैं किसी और से सेवा ले लूँगा। तब अनंताचार्य बोलते हैं कि तुम कौन हो मुझे यहाँ से भगाने के लिए? तुम भी वराह देव के जमीन पे खड़े हो और उनको किराई देते हो, और मैं भी यहाँ किराएदार हूँ। तो एक किराएदार दूसरे किराएदार को नहीं निकाल सकता है, तुम मालिक तो नहीं हो ना, मैं क्यों जाऊँगा यहाँ से, तुम्हारी बात मैं क्यों सुनूंगा? तब भगवान बोले अनंताचार्य को, मैंने इतने छोटी सी बात बोली, तुम मुझे इतना बात सुना दिया, कहाँ है तुम्हारी माला? दे दो, मैं पहन लेता हूँ, दे दो माला, दे दो। अब भगवान पहन लिए माला। फिर भगवान बोले, अरे तुम जरा माइंड नहीं करो तो, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, तुम क्यों देरी से आए? मैं जब तुमको बुलाया तुमसे बात करना चाहता था। तब अनंताचार्य हंस के बोले, देखिए ठाकुर जी, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया था कि जब भी तुम फूल तोड़ोगे, पौधों से जो फूल निकालोगे, तब फूल जो कली के रूप में होता है ना, बंद कली, तभी का तभी जो है माला बना देना चाहिए। क्योंकि एक बार जब वो फूल का विकास हो जाता है, वो विकसित हो जाते हैं, फिर वो मुरझा जाते हैं, और ऐसे फूल भगवान को नहीं चढ़ाने चाहिए। तो भगवान को जब चढ़ाते हो, साथ ही साथ में ये जो बंद फूल अगर आप चढ़ा दोगे, तो भगवान के शरीर को टच होने के बाद में वो विकसित होंगे तो सुंदर लगते हैं। क्योंकि मेरे गुरु ने ये आदेश दिया था, इसलिए मैं देरी से आया। अब इसका भाव देखिए, भगवान से पहले गुरु का आदेश, गुरु ने क्या बोला, पहले वो करना है।